स्वागतम। पूब नलवरी शिक्षा खान के ई लर्निंग प्रोसेस गुरुकुलम की तरफ से गोविंद चंद्र भागवती आप लोग सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं। मैं आज 8वीं कक्षा के पाठ क्रमांक 8 की प्रश्नोत्तर लेकर आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूं। प्यारे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, तुम लोगों के लिए आज मैं पाठ क्रमांक 8 की प्रश्नोत्तर के साथ तुम लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ। मैं अभी प्रश्नोत्तर तुम लोगों के बारे में तुम लोगों के साथ चर्चा करूँगा। और ये पहला प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें जो प्रश्न है मैं पहले प्रश्न बता दूंगा। प्रश्न नंबर 1 के का भारत दर्शन पाठ तुम्हें कैसा लगा? अपने विचार संक्षेप में लिखो। उत्तर होगा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पाठ में जो वर्णन हमें मिला इससे हमारे उस जगहों के बारे में पता चला। हम जब कभी भारत भ्रमण में निकलेंगे तब आसानी से घूम सकेंगे। इतना ही है पहला प्रश्न का उत्तर। प्रश्न ख का रेलगाड़ी में फेरी वाले क्या क्या बोलते हैं? उत्तर होगा फेरी वाले अलग अंदाज से और अलग बोल की धुन से सामान बिकते हैं। ये प्रश्न ख का उत्तर है। प्रश्न ग सरायघाट का पुल किस नदी पर बना है? सरायघाट का पुल किस नदी पर बना है? उत्तर होगा सरायघाट का पुल ब्रह्मपुत्र नद पर बनी है। ब्रह्मपुत्र नद इसलिए कहा गया है, नदी तो स्त्रीलिंग होता है लेकिन ब्रह्मपुत्र नद कहा जाता है, ये पुल्लिंग रूप में मिलते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्र नद कहा गया है। तो ठीक है। घ प्रश्न नंबर घ बच्चे कोलकाता में किस रेलवे स्टेशन पर उतरे? बच्चे कोलकाता में किस रेलवे स्टेशन पर उतरे? उत्तर होगा कोलकाता के हावड़ा जंक्शन में उतरे थे। हमारे ये विद्यार्थी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन में उतरे थे। प्रश्न 9 दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? उत्तर होगा विजयवाड़ा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। प्रश्न 6 मायानगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? उत्तर होगा मुंबई शहर को मायानगरी के नाम से जाना जाता है, अथवा मुंबई शहर को मायानगरी के नाम से विख्यात है। प्रश्न 6 पेठा कहाँ की मशहूर मिठाई है? पेठा कहाँ की मशहूर मिठाई है? पेठा उत्तर होगा पेठा आगरा की मशहूर मिठाई है। प्रश्न ज बच्चों ने तैरते हुए डल्फिनों को कहाँ देखा? उत्तर होगा चिल्का झील में देखा था। झ तेलुगु किस राज्यों की भाषा है? तेलुगु किस राज्यों की भाषा है? तेलंगाना राज्यों की भाषा है। आजकल ये अलग राज्य बन गया है तेलंगाना राज्यों का भाषा है तेलुगु। तो उत्तर होगा तेलंगाना राज्यों की भाषा है। तो प्रश्न नंबर 2 इसका संक्षेप में उत्तर दो। इस प्रश्नों का उत्तर कम से कम पूर्ण वाक्य तो होना होगा ही, साथ ही 2-3 वाक्यों में होना चाहिए। तो प्रश्न 2 के क पुरी में सबसे आनंददायक क्या रहा? उत्तर होगा पुरी के सभी दर्शनीय स्थल ही आनंददायक है, फिर भी
अपार नीले समुद्रों के उफनती लहरों को देखकर सभी विद्यार्थी आनंद में अधीर हो गए थे और यही सबसे आनंददायक रहा। प्रश्न ख, किस कारण से मुंबई को बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर होगा हिंदी फिल्मी दुनिया मतलब भारतीय चलचित्र और दूरदर्शन के हर एक उद्योग इस मुंबई में होने के कारण इस शहर को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। हमारे पृथ्वी में इंडस्ट्री, फिल्मी बड़े इंडस्ट्री जो है उसे हॉलीवुड कहते हैं और हमारे भारत के इसे बॉलीवुड कहा गया है, इसलिए कि मुंबई तो पहले इसका नाम मुंबई था, इसलिए बॉलीवुड मुंबई में होने के कारण बॉलीवुड हुआ। तो इसलिए कि मुंबई में ही सभी फिल्मी इंडस्ट्री है, इसलिए इसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। प्रश्नों गा, मुंबई में बच्चों ने क्या क्या देखा? मुंबई में तो बहुत सारे देखा है, फिर भी उन लोग पहले जाके जिस स्टेशन पर उतरे CST मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वो ये पहला देखा तो उन लोगों ने। इसके बाद नरीमन प्लांट, सोपाटी, जुहू बीच, मैरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल और एलिफेंटा की गुफा आदि देखा था। प्रश्न घ, दिल्ली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखो। उत्तर होगा बच्चों ने दिल्ली में पहले राष्ट्रपति भवन देखा। उत्तर होगा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, कमल मंदिर जिसे बौद्ध धर्म का उपासना स्थल कहा जाता है, कमल मंदिर, अक्षयधाम मंदिर, राजघाट, जंतर मंतर आदि खास दर्शनीय स्थल है। तो अंतिम प्रश्न है, ताजमहल के बारे में तुम क्या जानते हो? आगरा में स्थित ये ताजमहल। और उत्तर होगा का उत्तर होगा मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के स्मृति पर सफेद संगमरमर से बनाए गए एक विशाल महल है। यह महल यमुना नदी के तट पर है और प्रेम की अनोखा उदाहरण है। तो इसके बाद तुम लोगों को 3 नंबर प्रश्नों देखना होगा। तुम लोग जरूर अपने अपने पुस्तक में ये 3 नंबर प्रश्न देखा होगा। प्रश्न इसमें ये लिखा है, भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित जगहों को चिन्हित करो और यात्रा कार्यक्रम के अनुसार उन्हें रेखा खींचकर मिलाओ। तो इसके नीचे लाल अक्षरों में दिया, लाल रंगों से ये 6 नगरों का नाम लिखा हुआ है, गुवाहाटी, नई दिल्ली, हावड़ा, पुरी, मुंबई, आगरा। अब हमारे विद्यार्थी मतलब असम से, गुवाहाटी से, मतलब यहाँ से उन लोगों की यात्रा शुरू किया और पहले उन लोग वहाँ से जा वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, यहाँ के राजधानी कोलकाता, और कोलकाता के सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन जो है वो हावड़ा है, और वहाँ उन लोग गुवाहाटी से जाकर पहले उतरा ये हावड़ा में। यहाँ हावड़ा से उन लोग कोलकाता देखने के बाद उन लोग हावड़ा से ये उड़ीसा आया, उड़ीसा नामक जो प्रदेश है वहाँ आया, और वहाँ के ये भुवनेश्वर है, ये भुवनेश्वर है, वह भुवनेश्वर के और 40 किलोमीटर दूरी पर पुरी नामक ये शहर है, जो शहर भारत में मतलब हिंदू धर्मावलंबी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और धर्मस्थल माना जाता है। 4 धामों में एक धाम है पुरी, और उन लोग यहाँ पुरी में घुमा है। इसके बाद उन लोगों ने पुरी से भुवनेश्वर से रवाना हुआ उन लोग मुंबई तक, इधर यहाँ तक मुंबई सागर तट पर एक बहुत खास शहर है, ये मुंबई तक आया
और यहाँ मुंबई के सारे दर्शनीय स्थल उन लोगों ने देखा। और इसके बाद मुंबई दर्शन होने के बाद उन लोग दिल्ली तक चला गया। यहाँ तक ये दिल्ली है। ये दिल्ली से उन लोग एक दिन फिर आगरा तक, ये आगरा तक आया। आगरा आकर फिर उन लोग दिल्ली लौट गया और दिल्ली से उनका जो भ्रमण, ये भ्रमण समाप्त करके उन लोग सीधा हमारे गुवाहाटी तक आ पहुंचा। ये रहा उन लोगों की 13 दिन की यात्राएं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ एक डायग्राम दिया है, तुम लोग देखा है, किताब में देखना है। ये है यात्रा कार्यक्रम यहाँ दिया हुआ है। तो इसके मुताबिक उन लोगों की यात्रा के बारे में कुछ प्रश्न नीचे दिया गया है। पहला प्रश्न है, यह भारत भ्रमण का कार्यक्रम कुल कितने दिनों का है? ये जो बच्चों ने जो भारत भ्रमण में निकला, उन लोगों की ये भ्रमण कितने दिनों का था? 13 दिन लगा हुआ है। तो ख, भ्रमण के दौरान सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी और कितने घंटे की है? तो उन लोग बहुत सारे जगह घूमे हैं और उन लोगों की जो यात्रा है, इन यात्रा में सबसे लंबी यात्रा दिल्ली से आगरा, दिल्ली से गुवाहाटी, जो लौटते समय उन लोग दिल्ली से गुवाहाटी जब लौटा है, ये यात्रा सबसे लंबी यात्रा है और इसका दूरी, गुवाहाटी और दिल्ली की दूरी 1975 किलोमीटर होता है। तो इसमें थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो जाता है, तो अलग अलग रूट है। तो हम ये ब्रह्मपुत्र मेल की हिसाब से उन लोगों ने 1975 किलोमीटर घुमा है। ये बड़ी सबसे बड़ी व सबसे लंबी यात्रा है। तो प्रश्न ग में, गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचने में ट्रेन से कितने घंटे लगते हैं? देखकर बताओ। यहाँ जो डायग्राम दिया है, यहाँ जो ये जो तालिका सारणी दे रखा है, इसके मुताबिक तो गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचने में ट्रेन से कितने घंटे लगते हैं? देखकर बताओ। यहाँ के इस डायग्राम के हिसाब से 38 घंटा, मतलब 38 घंटा लग गया है उन लोगों का। तो प्रश्न घ, इस कार्यक्रम में हावड़ा पुरी एक्सप्रेस का प्रस्थान समय 22.35 लिखा हुआ है। तुम्हारी घड़ी में उस समय कितना बज रहा होगा? तो उत्तर होगा 10:35। मतलब आजकल भी हमारे रेलवे में 26 घंटा चलते हैं घड़ी में। हम 1 से 12 तक गिनते हैं, लेकिन रेलवे के हिसाब में 24 तक गिनते हैं। तो उसी प्रकार हमारे घड़ी में तो 10:35 होता है। तो अगला जो प्रश्न है, अंतिम जो प्रश्न है, 5 नंबर जो प्रश्न है, ये छोटा प्रश्न है। तुम लोग अपना अपना किताब खोल कर निकाल कर देखना। तो ये पाठ, ये पृष्ठ 64 चौखस्ट पृष्ठ में है। तो ये 5 नंबर प्रश्नों का पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के सार उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करो। मतलब तुम लोग इसमें जो सही है, इस सही शब्द लिखना होगा। उत्तर में ये पहला क में है, सिटी ऑफ जय के नाम से प्रसिद्ध है कौन शहर? कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, दिल्ली। इनमें सही चयन करना होगा। और सिटी ऑफ जॉय से जाना जाता है कोलकाता शहर को। मतलब सही उत्तर होगा अ। तो ख में कोणार्क, थोड़ा जगह खाली है, खाली जगह के लिए हमारे नीचे 60 शब्द दिया है। कोणार्क देश के लिए प्रसिद्ध है। तो नीचे 4 मंदिरों के नाम दिया है, शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, गणेश मंदिर, श्री राम मंदिर। ये सही उत्तर होगा आ, सूर्य मंदिर। मतलब कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
तो ग एशिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है कौन? नीचे सार नाम लिखा हुआ है, सिल्का, साभर, दाल, दीपोड़। तो इसका सही उत्तर होगा अ चिल्का। मतलब एशिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है सिल्का। घ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? नीचे 4 जगहों की नाम दिया है, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई। इसमें सही है ई, सही उत्तर होगा ई, मुंबई। तो गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। ङ तो मुंबई किस राज्य में स्थित है? कौन प्रदेश में है मुंबई? तो नीचे 4 प्रदेश की नाम दिया है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसमें सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, अ, उत्तर अ सही होगा। तो बच्चों यहाँ में इस 5 क्रमांक 8 में जितने सारे प्रश्न दिया गया है, मुख्य प्रश्नों का उत्तर मैंने तुम लोगों के साथ चर्चा किया है। मैं आशा करता हूँ तुम लोग किताब में एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़कर इस उत्तर को देखकर अपना उत्तर चयन करो, और मैं आशा करता हूँ तुम लोग ज़रूर इस प्रश्नों लिखने में कामयाब होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।